नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबके सामने मैं एवरेज का एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं। आज का जो कंसेप्ट है थोड़ा अच्छे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर हम कहें एसएससी सीजीएल का मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, और रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। आज का जो कंसेप्ट है आप ध्यान से देखना इधर, जैसे कि आपको इधर देखना क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो जी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेटा, कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेंगे अपन लोग। मान लिया एक बिना पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले जी अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 28 संख्याओं का औसत 77 है। जो 28 संख्याएं, ध्यान रखें अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। बहुत शानदार कंसेप्ट है बेटा कि यहाँ पर देखोगे संख्याएं कितनी है हमारी, 28 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है बेटा, 77 है। हो सकता है आपके लाने यूट्यूब पे किसी ने वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हो, लेकिन मैं आप सबके लाने पढ़ाने आया हूँ। और यहाँ पर देखोगे कि जो 14 संख्या है उनका जो औसत है बेटा वो कितना है हमारा, 74 है। कितना है बेटा, 74 है, ध्यान रखें अच्छे से। और उनमें से अंतिम जो 15 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 84 है। अब कह रहे हैं कि सर 14वीं संख्या को हटा दिया जाए। इस लाइन को समझना अच्छे से। मैंने आपके लाने इससे पहले दो वीडियो बनाया है, 3 वीडियो बना दिए हैं। उनमें से मैंने एक टाइप पढ़ाया है कि एक संख्या को हम जब 2 बार गिनते थे उसकी वैल्यू निकालना, वो यही संख्या थी, इसी संख्या को हम निकालते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि सर यदि इस संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी जो संख्याएं बच रही हैं, जैसे यहाँ पे 14, 15 कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो एक संख्या को इनने 2 बार गिना है बेटा। अगर एक संख्या को वो 2 बार गिन रहे हैं, कितनी बार गिन रहे हैं, 2 बार गिन रहे हैं, तो हमें पता है सर यहाँ पे इसलिए 14, 15, 29 हो रहा है। अगर उस संख्या को हम हटाएंगे तो संख्याएं 27 बचेंगी। उन 27 संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, ध्यान से देखना बेटा, कंसेप्ट बहुत शानदार है। आप सब लोग सबसे पहला काम क्या करना है, इस 77 में से 74 घटाना है। यहाँ पर 3 आएगा और 14 3 42 हो जाएगा। ये 77 में से 84 घटाना है, 7 आएगा बेटा। और 15 7 बेटा कितना हो जाएगा, 105, लेकिन माइनस का आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इनको बेटा हटाएंगे, घटाने के बाद बेटा कितना आना चाहिए, 63 आएगा बेटा। और हम लोग अब ये देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या नेगेटिव की थी तो नेगेटिव आएगा। और इसमें हमें सर 27 संख्याओं को एवरेज निकालना है, तो हम 27 को जब निकालेंगे तो 9 30 27 बेटा, और 9 7 63। यहाँ पे 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, मतलब हम 2.3 माइनस करेंगे बेटा इसमें से। अगर हम 2.3 माइनस करेंगे तो 77 में से 2 चला जाएगा तो बेटा 75 बचेगा। अगर हमारा 0.3 और जाएगा तो ये आएगा हमारा 74 पॉइंट बेटा 7। बात क्लियर है कि नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन आपके सामने करवाएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, शानदार। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 22 संख्याएं, कितनी संख्याएं बेटा, 22 संख्याएं। 22 संख्याओं का जो औसत है बेटा वो कितना है, 37.5 है। कितना बेटा, 5 है। इसके बाद बेटा देखोगे 12 संख्याओं का जो औसत है बेटा, 12 संख्याओं का औसत वो कितना है बेटा, 40 पॉइंट कितना है बेटा, 6। और फिर कह रहे हैं सर 12 संख्याओं का औसत, मतलब अब इन्हें क्या किया बेटा, कह रहे अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया है उनने, कितना दिया है, 35 पॉइंट बेटा कितना है, 4 है। तो ध्यान से देखना अच्छे से, जब यहाँ पर इनने 35.4, अब 12 12 24 हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि इनने 2 संख्याओं को बेटा 2 बार गिन लिया है। कितनी बार गिन लिया है, 2 संख्याओं को 2 बार गिन लिया है। वो ये कह रहे हैं 11वीं संख्या को और 12वीं संख्या को 2 बार गिना, और कह रहे हैं इनको हटा दें। बाकी जो संख्या बचेंगी, शेष संख्याएं जो हमारे पास बचेंगी बेटा, 20 संख्या बचेंगी। 20 का निकालना है तो हम करना क्या बेटा, कि हम 37.5 में से इसको माइनस करना है, तो ये बचेगा हमारा 1 और 3.1 आएगा बेटा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 36, एक कितना जाएगा हमारा, 37। मतलब बेटा यहाँ से जो आएगा ना 37 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मैं अभी बता दूंगा। इसके बाद बेटा इनमें अंतर देखना है, जैसे 5 में से 4 गया है 1 बचेगा, और 7 में से 5 गया कितना आएगा, 2.1 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 से कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा हमारा, 25.2 आ रहा। इसके बाद क्या करना है बेटा, ये नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है। फिर देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, 2 में 2 गए 0 आ जाएगा हमारा। इसके बाद में 7 में से 5 गया कितना बचेगा बेटा, 2 आएगा। और 3 में से 2 मतलब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें कै संख्याओं का निकालना है, तो आप जी कहोगे सर हमें 20 संख्याओं का निकालना है। हम 20 का भाग लगाएंगे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर यहाँ पर 0.6 आएगा। लेकिन कैसा आएगा,
आप कहोगे सर निगेटिव आया, क्योंकि निगेटिव कैसी थी, बड़ी संख्या थी। अगर माइनस 0.6 करेंगे, अगर 0.6 करेंगे बेटा तो 5 तो है, तो यहां से कितना आएगा 36.9 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आप देख भी रहेंगे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कितना है बेटा 36.9 है। क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला है। बढ़िया कंसेप्ट है बेटा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। कह रहे हैं कि सर यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 23 है। 23 का जो औसत है वो कितना है बेटा 51 है, और 12 संख्याओं का जो औसत है कितना है बेटा, वो है 49। और बेटा कह रहे अंतिम 12 संख्याओं का जो औसत है बेटा वो कितना है 54 है। इनने एक संख्या को दो बार गिन लिया है, वो कौन सी है, 12वीं संख्या। कह रहे इसको हटाओ, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो 21 बचेंगी, ध्यान रखना अच्छे से। नहीं, एक बाकी संख्या बेटा 22 बचेंगी, ध्यान रखना अच्छे से, कितनी बचेंगी 22। तो कैसे करना है, 51 में से 49 जाएगा बेटा यहाँ पे, तो हमारे कितना बचेगा 2 बचेगा, 12 दूनी कितना आएगा 24। इसके बाद 51 में से 54 माइनस के 3 आएंगे बेटा, 12 3 36, माइनस के 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सर माइनस के 12 आ रहे हैं, माइनस के जो 12 आ रहे हैं, फिर हमें किसका निकालना है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर हमें निकालना है 22 का। किसका निकालना है, 22 संख्याओं का निकालना है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर 6/11 आएगा, 6 का भाग लगाएंगे, 11 5 55 और 11 चौक 44, यहाँ पे पॉइंट में आएंगे। तो अब बेटा पॉइंट अगर 54 माइनस करेंगे इसमें से 0.54 करेंगे तो 50 पॉइंट कुछ आएगा, तो 50 पॉइंट कुछ यही आंसर है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं, आपको कंसेप्ट बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और करवाता हूं बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग वाला करवा देता हूं, फिर एक आध क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है ना। जैसे जी वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 28 का जो बेटा औसत है वो कितना है 52.5 है। फिर कह रहे हैं सर पहली 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है बेटा 48.8 है, ठीक। फिर इसके बाद में अगली 13 संख्याओं का जो औसत है बेटा कितना है, अगली 13 संख्याओं का औसत है बेटा वो कितना है 45.5 है, 45.8 है। ध्यान रखें, देखो यहाँ पे एक चीज चेंज हो गई, ध्यान रखना अच्छे से, कि यहाँ पर ये चीज चेंज हो गई कि यहाँ पे संख्याएं 28 हैं, लेकिन 12 का दिया और 13 का, 12 और 13 कितना हो रहा है 25, मतलब उन संख्याओं को गिना ही नहीं है। इससे पहले जो हम कल से पढ़ रहे थे वहां पे बेटा संख्याएं, कुछ संख्याओं को 2 बार गिन रहे थे, आप देख रहे थे इस तरीके से। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा चेंज हो गया है कि यहाँ पर बेटा संख्याओं को 2 बार नहीं गिना है, यहाँ पे क्या हुआ कुछ संख्याओं को छोड़ दिया गया है। देखो स्पष्ट कह रहे हैं कि अन्य 3 संख्याओं को हटा दिया जाता है, जिनको इसमें गिना नहीं उनको हटा दिया जाए। शेष संख्याओं का निकालना तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 12 संख्याओं का है 13, इन्हीं सबका निकालना है ना। देखो ये कह रहे हैं पहली 12 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 13 संख्याओं का औसत इतना है। यदि अन्य 3 संख्याओं को हटा दो तो आपको करना कैसे, जैसे 12 का दिया है और 13 का दिया है, तो फिर आप हम लोगों ने क्या कंसेप्ट देखना है कि सर 12 का जे है और 13 का जे है, तो इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इससे कम नहीं हो सकता है तो इससे प्लस लगा लो इसमें। अब जी देखो इससे कितना ज्यादा है, तो आपको सर 3 ज्यादा है, 3 कितना 12 3 36, 36 अब जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा 25, 25 का भाग लगा लो इसमें, 25 से कम 25, फिर कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बच रहा है हमारा कितना 11, 110 हो रहा है, 25 चौक 100, 10 बचे 25 चौक तो कितना आ रहा बेटा 1.44, तो 1.44 कर लो बेटा, 1.44 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 4 और 8 4 12 की 2, और इसके बाद 5 और 1 6 1 7 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे आएगा हमारा 47.24। तो आप कह रहे होंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 47.24। इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन बेटा सेम बिल्कुल, आप इधर देखो, आप जी क्वेश्चन बेटा सेम क्वेश्चन जी वाला देखो, कह रहे हैं यहाँ पे लिखा है बेटा 29 संख्याओं का जो औसत है 29 का जो औसत है बेटा वो कितना है 38 है, ध्यान रखना। और कह रहे हैं पहली 19 संख्याओं का जो औसत है बेटा वो कितना है 34 है, कितना है 34। और कह रहे अंतिम 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना बेटा 48। अब जी बताओ 1909 कितना हो रहा 28, एक संख्या छूट गई। कह रहे उनमें से 20वीं संख्या को 20वीं संख्या क्या होगी। अच्छा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, ये कंसेप्ट बेटा मैंने पहले पढ़ा दिया। इसको बेटा ये बताना कि जिस संख्या को आपने गिना नहीं है तो उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है तो उसमें 100 मैंने बताया, उसमें 2 टाइप बताए, तो उसी टाइप का है, तो इसको आप कर सकते हो। मैं बता देता हूँ इसको करना कैसे बेटा, कि जैसे मान लो कि 38 में से 34 घटाओ कितना आ रहा है बेटा 4 गुणा 19 कितना हो जाए 76, 38 में से 48 मतलब 10 गुणा 9 करेंगे कितना आएगा 90 बेटा। इनमें अंतर देखेंगे कितना आएगा हमारा, तो ये आना चाहिए बेटा 14 का अंतर, ठीक है ना।
अब हम ये देखेंगे सर के नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। और मैंने ऐसे बताया कि अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कर दो, क्योंकि हमें एक संख्या निकालना, मुझे कह रहा है 20वीं संख्या निकालना है, तो बेटा एक का भाग लगा दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस का 14 करेंगे तो 8 में 4 गए 4 बचेंगे, 3 में कितना आ रहा है, इसका आंसर बेटा 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो 24 है। एक टाइप मैंने पढ़ा दिया, मैंने सोचा उसे टाइप का है, ठीक है ना। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।